स्टूडेंट्स हमने सर्कल्स के सारे थ्योरम्स को पढ़ लिया, कुछ प्रॉब्लम्स भी बीच में बनाए, लेकिन अब कलेक्टिव थ्योरम्स और बेस्ड कलेक्टिव प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करेंगे, जो एक एक कर के जो भी हम लोगों ने थ्योरम्स देखे उनका अप्लीकेशन पार्ट। यानी कहने का मतलब थ्योरम के साथ कोई एक थ्योरम देगा तो उससे अटैच क्वेश्चंस भी आ सकता है। तो सबसे पहले चलें फर्स्ट क्वेश्चन की ओर कि एक कॉर्ड है जो 10 सेंटीमीटर इन लेंथ है और 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर है। तो ये सर्कल हो गया। अब कॉर्ड का लेंथ 10 सेंटीमीटर है। ए बी कॉर्ड का लेंथ कितना दिया? ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इट इज 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर का मतलब क्या होगा? आपको जैसे कोई आपका हाइट पूछता है, मैंने बार बार कहा हाइट पूछता है तो आप हाइट एक तिरछा स्केल से नहीं नाप सकते हैं, तब तो आप 6 फीट के हो जाएंगे। आप जब भी हाइट नापिएगा तो सीधा, यानी जो स्केल होता है वो ज़मीन पर परपेंडिकुलर होता है। यानी हाइट या डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस और हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ये सब का मतलब है, या डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर का मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब है यहाँ परपेंडिकुलर पहले से दी हुई है, यानी OM दिया हुआ है। हाउ मच इज इट? 12 सेंटीमीटर। बट परपेंडिकुलर जब डालते हैं जैसे भी कॉर्ड पर, तो मैं वो स्लोगन आपको बता देता हूँ कि जहाँ भी देखे परपेंडिकुलर आप वहीं लगाएं आधा छाप। उसका मतलब क्या हुआ? कॉर्ड आधा आधा में बढ़ गया। यानी अब आपसे पूछ रहा है कि रेडियस ऑफ द, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो जहां पर भी आपको रेडियस निकालना है तो रेडियस मिला दिए, यानी आपको OA की लंबाई निकालनी है। तो यहां पर कैसे अप्रोच करेंगे? सिंस OM इज परपेंडिकुलर ऑन AB, this implies that AM is equal to BM. That means AM alone will be half of AB. AM जो है वो AB का हाफ हो जाएगा। तो AB पूरा कितना है? AB पूरा 10 है, तो 10/2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यानी AB का लेंथ भी आपको आ गया 5 सेंटीमीटर। तो आप तो सीधे जब भी राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं तो सिर्फ पाइथागोरस सर को याद करते हैं। तो इन ट्रायंगल OAM अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, what will happen? OA is equal to under root 12 square plus 5 square, that is equal to 144 plus 25, 169, that is equal to 13 सेंटीमीटर, that is equal to 13 सेंटीमीटर। तो हो गया, दिस हैज बीन डन। तो रेडियस निकल गया। तो चले दूसरे सवाल की ओर अब। सो चिल्ड्रन, वी टेक द सेकेंड क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते। पहले पढ़े आराम से। एक ये तो सर्कल चैप्टर, तो एक सर्कल मान लीजिए हम लोगों ने बना डाला। अब अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। मतलब एक 6 सेंटीमीटर का कॉर्ड है। चलिए यहां बनाते हैं। 6 सेंटीमीटर का कॉर्ड है, ठीक है, और इसका डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो गिवन जो चीज, क्वेश्चन बनाने का मतलब है जो चीज आपको आता है पहले लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर भी दिया ही हुआ है। तो OM इज इक्वल टू हाउ मच? डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर दिया, ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
तो आप जब परपेंडिकुलर डालते हैं तो जहां भी देखे परपेंडिकुलर, आप, मैं बार बार कह रहा हूं कि उसको आधा छाप लगाइए, मतलब ए बी कॉर्ड हाफ हो गया, तो हाफ हो गया मतलब ऐसे लिख सकते हैं ए एम इज इक्वल टू बी एम, वाई सिंस ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। और जैसे ही ए एम इज इक्वल टू बी एम, यानी ए एम हाफ में बढ़ गया, किसके हाफ में बढ़ गया? ए बी के हाफ में। तो ए बी 6 सेंटीमीटर, तो 6/2 तो 3 सेंटीमीटर आ गया। तो ए एम भी हम लोगों ने 3 सेंटीमीटर ले लिया। ए एम अगर हम लोगों ने 3 सेंटीमीटर ले लिया, ध्यान से समझिए, ए एम 3 सेंटीमीटर, ओ एम 4 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन के दूसरे पार्ट को अब देखते हैं, एग्जामिन करते हैं। तो हम देखते हैं कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड विच इज 3 सेंटीमीटर अवे। तो 3 सेंटीमीटर अवे में जो कॉर्ड है एक्स वाई, इसको आप कहीं भी ऐसे भी बना सकते थे, हाँ, लेकिन जब डिस्टेंस लीजिए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लीजिए, तो वो कितना लंबाई का है, वो कितने लंबाई का है वो देखना पड़ेगा। तो कितने लंबाई का है, तो डिस्टेंस तो इसका 3 सेंटीमीटर दिया, ओके। अब सवाल ये होता है कि अगर हमको एक्स वाई की लंबाई जाननी है तो एक्स ए की लंबाई जाननी पड़ेगी। यहाँ एक ट्रायंगल कंप्लीट हो रहा है, लेकिन इस ट्रायंगल के दो साइड गायब है, नहीं निकल सकता है पाइथागोरस थ्योरम से। तो इधर साइड से देखते हैं, तो हमको OA का लंबाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम निकल जाएगा। यानी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम in triangle OMA, what will happen? Let us see. AO will be equal to under root OM square plus AM square, that is equal to 4 square plus 3 square, that is equal to 5 सेंटीमीटर। So this is 5 सेंटीमीटर हो गया। अब ये भी हो गया 5 सेंटीमीटर। तो नाउ इन ट्रायंगल OKX, XK is equal to under root 5 square minus 3 square, XK is equal to under root 25 minus 9, XK is equal to 16, that is equal to 4 सेंटीमीटर। तो XK 4 है, तो ये 4 है, लेकिन परपेंडिकुलर डाला हुआ है, तो KY भी इसी के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। यानी यहां पर हम फाइनल स्टेटमेंट दे रहे हैं कि नाउ XK is equal to YK, this implies that XK plus YK is equal to 4 plus 4, that is equal to 8 सेंटीमीटर। लेकिन ये दोनों XK plus YK अगर मिल गया तो कॉर्ड की लंबाई फाइनली क्या मिली, XY is equal to 8 सेंटीमीटर। सो दिस फिनिशेस द सेकेंड क्वेश्चन। तो आप देख रहे हैं कि इससे थोड़ा सा आगे बढ़ गया, फर्स्ट क्वेश्चन से थोड़ा सा आगे सेकेंड क्वेश्चन बढ़ा। फिर हम लोग चलते हैं यहाँ पर, थोड़ा और सिंपल यूज, लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन तो छोटा सा है, लेकिन आपको यहाँ क्या करना है इसको ध्यान में रखना कि छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कोई कह देता है कि हम कोई चीज़ सिखा रहा है, मान लीजिए से फॉर एग्जांपल कि आपके बैट पर डायरेक्ट बॉल अगर आता है तो आप ऐसे मार दीजिए, तो अब हो सकता है कि थोड़ा आगे बॉल पड़े तो पैर थोड़ा आगे ले जाएंगे, है ना, कनेक्ट करने के लिए। तो वो एप्लीकेशन पार्ट सब में, जैसे क्रिकेट कोचिंग होती है तो सभी में नहीं है वो एप्लीकेशन पार्ट। कोई कोई बस सुनते हैं और खड़े रहते हैं, कोई कोई नहीं कहते कि अब बैट में कनेक्ट करना है तो जाकर दौड़ के आगे बढ़ के टेकअप कर लेते। तो यहाँ पर क्या करना है, AB और CD को बराबर प्रूफ करना है, तो करें तो क्या करें, इसको ध्यान से देखिए।
थोड़ा सा समझिए, वही सेम फिगर को हमने यहाँ अगर कर दिया कि ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है AB एंड CD और O दिया हुआ, ठीक है। तो यहां से मैं क्या करूंगा, परपेंडिकुलर डालूं, ठीक है। परपेंडिकुलर डालूंगा तो दोनों का सेंटर तो सेम है, तो पहले बड़ा वाला सर्कल में क्या हो जाएगा, फिर वही सलोगन जहां भी देखे परपेंडिकुलर आप वहीं लगाए आधा छाप। अभी आपको छोटा वाला सर्कल नहीं दिखना चाहिए, अभी आपको छोटा वाला सर्कल नहीं दिखना चाहिए, अभी आपको बाहर वाला सर्कल दिखना चाहिए। सिर्फ बाहर वाला सर्कल में AD और परपेंडिकुलर अगर हम लोगों ने डाला है AE, तो जैसे परपेंडिकुलर डाले क्या हो जाएगा, सिंस OE इज परपेंडिकुलर ऑन AD, दिस इंप्लाइज दैट AE इज इक्वल टू D। बहुत बार हमें महाभारत में कहानी सुनाई गई थी कि अर्जुन से जब पूछा गया कि चिड़िया के आंख पर मारना, और फिर पूछा गया क्या दिखता है, तो सिर्फ चिड़िया की आंख दिखती है। उसी तरह से यहाँ पर आपको अंदर वाला सर्कल नहीं दिखना चाहिए, बल्कि पहली बार में बाहर वाला सर्कल, और सेकंड टाइम में क्या दिखना चाहिए, अंदर वाला सर्कल। अब बाहर का सर्कल छोड़ दिए तो फिर क्या हो जाएगा, सिंस OE इज परपेंडिकुलर ऑन BC, दिस इंप्लाइज दैट BE इज इक्वल टू CE। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से घटाते हैं, AE इज इक्वल टू D दिया हुआ है, माइनस BE इज इक्वल टू CE। अब देखिए क्या होगा, AE माइनस BE इज इक्वल टू D माइनस C। तो AE में से B घटाएंगे, AE में से B घटाएंगे तो क्या रिजल्ट बचेगा, AB, और इधर क्या रिजल्ट बचेगा, D में से C घटाएंगे तो क्या रिजल्ट बचेगा, CD। डिड यू अंडरस्टैंड? तो ये तीनों सवाल में, दो सवाल में कंस्ट्रक्शन का उतना महत्व नहीं था जितना इसमें है कि आपको क्या कंस्ट्रक्शन करना है, ये ज़रूरी था जानना। डिड यू अंडरस्टैंड? तो आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स नाउ धीरे धीरे अब हम लोग कॉर्ड प्रॉपर्टीज़ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम लोग आते हैं एंगल प्रॉपर्टीज़ की ओर। तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि कुछ सवाल, और फर्स्ट में फोर्थ सवाल में सर्कल दिया हुआ है और आपको इस तरह का फिगर दिया, ये सेंटर है फॉर वेरी श्योर, डॉट दिया हुआ है तो सेंटर दिया हुआ। अब आपको निकालने बोल रहा है एंगल BAC। ध्यान से देखिए इस ट्रायंगल में BAC कैसे निकलेगा। तो ज्योमेट्री में ये बात बहुत लोग बताते हैं आपको कि थिंक ऑफ द एंड, थिंक ऑफ द एंड, या कभी भी आप सॉल्व करते कोई प्रॉब्लम तो थिंक ऑफ द एंड, वहीं पर आपको गलती हो जाती है। कभी भी अगर आप, और ये ज़िंदगी में भी गलती हो जाती है कि अगर आप कोई एम कर रहे हैं कि, और ये आपके पास कोई विजन है, तो अगर आप एंड देखेंगे तो वो बहुत दूर लगेगा, तो क्या होगा कि वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो सबसे पहला इजी लीजिए, जो चीज़ आता है उसे कर लीजिए। देखिए थ्रू ज्योमेट्री, थ्रू मैथमेटिक्स, लाइफ स्किल्स भी आप सीखते हैं कि देखिए तो आपको जो आता है वो आप बस उतना ही कीजिए। तो चलिए तो देखते हैं सवाल तक पहुंचते हैं कि नहीं, मंजिल तक पहुंचते हैं कि नहीं, डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं कि नहीं। चलिए देखिए इसमें ध्यान से, ट्रायंगल BDC में अगर ये सेमी सर्कल है तो कोई बताएगा ये कौन सा एंगल 90 होगा। कोई भी बता सकते हैं कि कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा। तो ये 180 है सर्कल पर, तो सरकमफेरेंस पर ये एंगल 90 डिग्री होगा। देखिए तो अभी हमको ये पूछ रहा है लेकिन हम क्या कर रहे हैं हमें पता नहीं है। हाँ, जो चीज़ हमें आती है उसको करते चले जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि सिंस BD इज डायमीटर therefore angle BCD is equal to 90 degree, because angle in a semicircle is what? A right angle.
तो ये हो गया। अब एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। चलिए अब क्या क्या आ सकता और एक्स्ट्रा, एक ट्रायंगल के अगर आपको दो एंगल मालूम है तो तीसरा निकल गया। तो चलिए एंगल बी सी डी प्लस एंगल डी बी सी प्लस एंगल बी डी सी, सी बी एंड डी, बी डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल बी सी डी कितना है, बी सी डी कितना है 90 डिग्री, प्लस डी बी सी कितना है, डी बी सी कितना है 60 डिग्री, प्लस बी डी सी मुझे नहीं मालूम इज इक्वल टू 180 डिग्री। बी डी सी बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 और 60 150, यानी 180 डिग्री माइनस 150 इज हाउ मच 30 डिग्री। तो आपको ये एंगल 30 मिल गया। अब आ गया समझ में कि वो भी एंगल मिल जाएगा क्योंकि एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो बी डी सी इज इक्वल टू बी ए सी, दैट मीन्स एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, सो बी ए सी इज हाउ मच 30 डिग्री, यानी ये भी 30 डिग्री होगी। तो नेवर कीप द एंड इन द माइंड इन प्रॉब्लम्स विच आर लिटिल और डिफरेंट। अगर आप बेसिकली स्ट्रेट अवे जो डायरेक्ट क्वेश्चन है प्रूविंग का, जहाँ पर फर्स्ट हैंड थ्योरम लग जाता है, तो दैट इज डिफरेंट। बट ये लाइफ के लिए भी है कि इफ यू स्टार्ट डूइंग स्मॉल स्मॉल थिंग्स एंड डोंट लुक एट द डेस्टिनेशन, यू विल रीच योर डेस्टिनेशन, बिकॉज आपको फिर पता भी नहीं चलता कि इतना आसान था क्या। नेक्स्ट चलिए सेम चीज यहां अप्लाई करते हैं कि यहां पर हमने क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। चलिए इस सवाल को हम लोगों ने कर लिया। तो यहां पर क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द सम नॉट द एंगल इटसेल्फ, ए बी सी प्लस एंगल सी डी ई। ये एंगल और ये एंगल, अब बहुत बच्चा फट 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 जवाब देता है 180। ये 180 नहीं है क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, और इसका मेजरमेंट चाहिए हमको कि कितना होना चाहिए, 180 90 60 क्या होगा, व्हाट विल हैपन। तो चूंकि कुछ तो आपको कंस्ट्रक्शन का कुछ तो हिंट होगा। मैंने कहा कि आप बड़े लॉन्ग रन में और एंड को मत ध्यान दीजिए, आप कुछ ऐसा चीज कीजिए कि इसमें क्या कुछ कर सकता है। कंस्ट्रक्शन में भी नहीं पता है, यहाँ हिंट नहीं क्या करना है। तो चूंकि डायमीटर दिया हुआ है तो कुछ तो मिलाया जाए। चलिए इसको मिला देते हैं। यहां से देखिए और इसको बहुत गौर से बैकअप करके थोड़ा देर कंस्ट्रक्शन करने के बाद देखिएगा। तो व्हाट विल हैपन, एंगल ए डी ई इज 90, वाई एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90। तो सबसे पहला तो कंस्ट्रक्शन जो आप करते हैं उसको लिख दीजिए, कंस्ट्रक्शन जॉइन ए टू डी, then what will happen, angle ADE will be equal to how much, 90 degree. Angle ADE will be equal to how much, 90 degree. ठीक है, ओके। now what will happen, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो ये B है और ये क्या है, D है। Did you understand? तो एंगल ए बी सी और ये सी डी ए में ये दोनों का सम कितना होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो एंगल बी डी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी डी ए विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल प्लस ये इतना पार्ट दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ दिया जाए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो व्हाट विल बी द रिजल्ट, एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी डी ए प्लस एंगल ए डी ई इज इक्वल टू 270। अब सी डी ए को जोड़ेंगे ए डी ई के साथ, तो ए बी सी प्लस सी डी ई इज इक्वल टू कितना आ गया, 270। सो यहां पर आप देखते हैं कि आपके छोटे छोटे चीजों को जोड़ के एक बड़ा चीज बन जाता, वही सफलता।
वही डेस्टिनेशन भी है। सो मैं इसलिए कहता हूँ कि ज्योमेट्री जो है अगर आप खुद से ज्योमेट्री पढ़ते हैं बैकअप करके, स्पेशली इन तरीकों को समझते हैं, इन तरीकों को मैं बता रहा हूँ कि इट विल चेंज यू, बिकॉज यू आर एक्चुअली इंजीनियरिंग का मतलब ही नहीं है कि इंजीनियरिंग का बेसिक्स यहीं से शुरू हुआ होगा। यू आर एक्चुअली इंजीनियरिंग अ लाइन टू बिल्ड अप अ सम एंड कम टू द कंक्लूजन। कहाँ पर कौन चीज़ लगाएं और करेक्टली लगाएं तो सॉल्यूशंस निकलता है। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है। अगर किसी चीज़ को होल्ड करना है तो ऐसे नहीं करके कभी ऐसे करेंगे तो बेटर होल्ड हो जाता है। तो दैट इज़ हाउ दीज थिंग्स आर देयर। ये चीज़ बिल्डअप करता है आपको बेस को, आपके बेस को, और साथ साथ आप इनोवेट करने लगते हैं। आप मेमोरी से नहीं करते हैं चीज़ों को, आप कैसे करेंगे आपको पहले से नहीं मालूम है। चलिए देखिए और एक तरीका, इस क्वेश्चन में भी बड़ी मज़ेदार चीज़ है। इस क्वेश्चन में क्या है कि अगर आप सेंटर सरकमफेरेंस के रिलेशनशिप पर क्वेश्चन खोज रहे हैं तो ये बेस्ट क्वेश्चन हुआ। इसमें हमेशा याद रखिए सेंटर सरकमफेरेंस में जैसे AOD लिखा हुआ है और O सेंटर है तो AD कॉर्ड बना रहा है, तो ACD वो क्या होगा, वो सरकमफेरेंस पर अगर C है तो इन दोनों का रिलेशन क्या है, हाफ। अब आपको तो मैंने थ्योरम बता दिया अप्लाई करने के लिए। अब थ्योरम अप्लाई करने के लिए कुछ बातें तो करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्ट तो करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, यहां पर आप सिर्फ ये जानते हैं एंगल DAB का वैल्यू, अभी आप सिर्फ जानते हैं कि एंगल DAB का वैल्यू 25 और ये निकालना है। ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप। नाम लिखा जाए एंगल DAB इज इक्वल टू 25। अब निकालना है AMB। DB कॉर्ड यहाँ AB कॉर्ड, नाम से पता ये DB कॉर्ड बना रहा है और AB कॉर्ड। तो मैंने कहा कि जो आप कर सकते हैं करिए, खेलिए, लेट अस प्ले मैथ्स खेलते हैं। ये सवाल नहीं बनाते, खेलेंगे मैथ्स इसको ऐसे। कभी कभी गाड़ी का चाबी नहीं चल रहा है तो मिल रहा है, चाबी दे रहे नहीं चल रहा, खिलाना वाला तो एक हाथ ऐसे ठेल दिए। चलिए ठेलते हैं इसको, खेलते हैं इससे। हम DAB है तो DB कॉर्ड में सेंटर पर क्या नाम है, O, तो DOB का वैल्यू मिल जाएगा। DOB विल बी हाउ मच, डबल ऑफ 25, तो 50 डिग्री हमें DOB मिल गया। अब क्या करते हैं फिर, जरूर पैरेलल दिया है तो कुछ बात है। पैरेलल दिया तो DAB 25 है तो ये भी 25 है। तो चलिए ये भी लिखते हैं, CDA इज इक्वल टू DAB, वाई ऑल्टरनेट एंगल्स। तो CDA विल बी इक्वल टू 25 डिग्री। अब कौन सा कॉर्ड बना रहा है, CA कॉर्ड। तो CA कॉर्ड C और A लिख देते हैं और बीच में O, और यहां से भी मिला देते हैं। तो CAO बराबर क्या हो जाएगा, 25 इंटू 2 इज इक्वल टू हाउ मच, 50 डिग्री। बिकॉज सेंटर पर का जो एंगल होता है वो सरकमफेरेंस पर के एंगल का दोगुना होता है। तो यानी ये 50 आ गया, ये 50 आ गया। अब तो एक्साइटमेंट हो रहा है, ये पूरा 180 है तो ये आपको 80 आ गया, और AOB 80 तो AMB 40। बट इसको थोड़ा लिखना पड़ेगा तो लिखते हैं हम लोग। नाउ COA इज 50 अगेन, सिंस COD is a straight line, this implies that angle COA plus angle AOB plus angle DOB is equal to 180. तो COA 50, AOB plus DOB 50 is equal to 180 डिग्री। तो AOB is equal to 50 plus 50 100 है, 180 में से 100 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 80। अब AOB 100 है तो अब AB कॉर्ड द्वारा कहीं पर भी बनाया गया एंगल हाफ होगा, क्योंकि सेंटर पर। तो AMB will be half of AOB. This implies that AMB will be
इक्वल टू हाफ ऑफ 80, तो हाउ मच इज इट? 40 डिग्री। तो बच्चों ये कंस्ट्रक्शन करते समय आप लोगों ने दिमाग लगाया है कि हमें जैसे ही सरकमफेरेंस पर का एंगल मालूम है तो सेंटर का मिल गया, वह कहता है कि सुनो वहां वाला मिला दो, join it to the center. So this way we finish the 6th sum. Students, अभी हम थोड़ा सा आपको एक एग्जाम्पल सेटअप देते हैं जिसमें एक थ्योरम है, इसको मैंने अंत के लिए रखा हुआ था क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम आएगा, तो कैसे क्वेश्चन पूछेगा और इस थ्योरम का हो सकता है यहाँ एप्लीकेशन हो, उस बारे में बताते हैं कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अगर एक साइड बढ़ा जाए तो जो अंदर का एंगल है वो बाहर के एंगल के बराबर है। तो ये कैसे प्रूफ होगा? तो यहाँ लिखेंगे सिंस ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, therefore एंगल DAB प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एक हो गया। फिर ये दोनों का सम भी एंगल BCD प्लस एंगल BCE, एंगल BCD प्लस एंगल BCE इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए, तो एंगल DAB प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल BCD प्लस एंगल BCE। तो DAB इज इक्वल टू एंगल BCE हो गए। तो ये प्रूफ हो गया। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। इस क्वेश्चन में पहले कोई एंगल नहीं दिया, वो कहता है फाइंड दिस एंगल। तो इसमें भी वैसा ही चलेंगे कि हमें जो जानकारी है वो पूरा करेंगे। सबसे पहला हिंट है कि CO और CD बराबर है, तो हम लोग इसको मिला देते हैं। तो ये भी रेडियस है, तो हियर सिंस CO इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DO, दिस इंप्लाइज दैट COD इज इक्विलैटरल। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में सब एंगल कितने कितने डिग्री होते हैं? 60 डिग्री। एवरी एंगल इज इक्वल टू व्हाट? 60 डिग्री। तो ओके, $60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, तो यहां ज्वाइन कर देते हैं। तो नाउ एंगल COD अगर 60 है तो ज्वाइन मैंने क्यों किया ये जान लीजिए। मुझे कॉर्ड CD का नाम पता चल जाता है और सेंटर पर एंगल बना रहा है। ये बात हमेशा याद रख लीजिए कि तुरंत ज्वाइन कीजिए सेंटर को या सरकमफेरेंस को, जो ज्वाइन नहीं है। और हाफ वाला रिलेशनशिप, नाउ CAD इज हाउ मच? 30 डिग्री। ये कंस्ट्रक्शन करने के बाद थोड़ा देर तक सोचते हैं। चलिए सोचने की एक्टिंग किया जाए, नहीं सचमुच सोचते हैं। यहाँ पर कुछ आपको दिख रहा है जो एंगल हमें पता चले। ये सेंटर है, क्या होगा? क्या होगा बताइए? एंगल ADB इज विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ सिंस AB इज द डायमीटर, therefore angle ADB is equal to 90 डिग्री। एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जब ADB 90 डिग्री होगा तो इधर वाला भी 90 डिग्री हो जाएगा। दिस फर्दर बट कर देता है, इसको हटा दीजिए। बट ADB प्लस ADM इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई लिखना चाहिए, लीनियर पेयर। ये दोनों मिला के क्या? लीनियर पेयर। सो एंगल ADM इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ADB 90 मिल गया। अब इस ट्रायंगल पर चले हैं तो क्या होगा?
Now in triangle ADM, what will happen? Angle MAD plus angle ADM plus angle AMD is equal to 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो जब ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल में व्हाट इज MAD? MAD मतलब मैड नहीं, MAD इज व्हाट 30 डिग्री हो गया। ADM, एंगल ADM इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल AMD 180। नाउ 90 प्लस 30 इज 120। 120 को 180 से घटाएंगे तो एंगल AMD इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो चिल्ड्रन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, एक चीज और है ज्योमेट्री में, तो इसमें हमने ऐसे मिला दिया, सवाल आसान हो गया। लेकिन आप ज्योमेट्री में मैं क्यों कहता हूँ, आप कहिएगा ये भी मेमोरी है, ये सर इसी तरह से बनता है, आप ये थ्योरम है। नो, ऑल थ्योरम्स ऑल्सो कैन बी प्रूव्ड इन डिफरेंट वेज। एंड चलिए इसी सवाल को हम लोग फिर से टेकअप करते हैं, जान के मेथड 2, ये मेथड 1 है। तो इसी सवाल को, और हो सकता है कंस्ट्रक्शन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जो सेकंड कंस्ट्रक्शन किया, हाँ, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में लगा हुआ है सही से। तब सबसे पहला आप एक चीज़ जानते हैं कि अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, कहीं से भी वो आगे निकला हुआ है, मान लीजिए ये एंगल A है, तो ये भी एंगल A होगा, क्योंकि A प्लस B 180, B प्लस C 180, तो B प्लस A भी तो 180। देखिए फिर से ये A है, तो इसको B मान ले तो A प्लस B 180, अगर इसको C माने तो B प्लस C 180, तो ये दोनों बराबर है, जो अभी हम लोगों ने थ्योरम प्रूव किया था। या सिर्फ इसको B मान लीजिए, तो B ये है तो दोनों का सम 180 है, तो ये 180 माइनस B हो जाएगा, और यहाँ से इन दोनों का सम 180 तो 180 माइनस B, यानी किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का साइड बढ़ाया जाए तो बाहर वाला एंगल सामने वाले कोने के एंगल के बराबर होगा। इसी तरह से इसको C ले ले तो ये C के बराबर होगा। तो जो कि हम लोगों ने अभी तुरंत 7th नंबर क्वेश्चन में पढ़ा। तो अब इस सवाल को फिर से मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 ही है, ऐसा ही सिचुएशन है। अब कोई लड़का कहे कि नहीं, मैं इस तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहता हूं, क्या दूसरे मेथड्स भी हैं टफ सवाल के? तो हाँ पे बस यहाँ से यहाँ तो मिला दिया, वो चलिए चलेगा। मैं फिर से सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ सिंस CO is equal to DO is equal to DC, this implies that triangle COD is equilateral triangle, ठीक है। This further implies angle COD is equal to what? 60 degree. Angle COD is 60 degree. अब ये 60 हो गया, अब इसको छोड़ देते हैं। Then also it implies that angle OCD is 60 degree. तो ये भी 60 छोड़ देते हैं। And angle ODC is also 60 degree. 60 degree, चलिए ये तीनों 60 डिग्री। अब मान लीजिए कंस्ट्रक्शन नहीं सूझ रहा है, हालांकि जैसे ही COD 60 डिग्री जाने हम लोगों ने क्या किया था, CAD का भी मान निकाल लिया था। मान लीजिए कंस्ट्रक्शन आप करना भूल रहे हैं या आप डिफरेंट मेथड ट्राई करें, तो इसको अगर हम एंगल A ले लें और इसको एंगल B ले लें, तब क्या होगा देखिए। सबसे पहले ये एंगल A है, तो अभी तुरंत मैंने बताया कि एक्सटीरियर एंगल वो भी A होगा। तो यहाँ लिख देते हैं कि इफ एंगल OAC इज इक्वल टू A, अज्यूम्ड हम लोगों ने माना है, देन एंगल OAC इज इक्वल टू एंगल CD का है एक्सटीरियर एंगल इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल डॉट डॉट डॉट
तो दैट मीन्स एंगल सी डी ई इज ऑल्सो इक्वल टू हाउ मच ए. एंगल सी डी ई इज ऑल्सो इक्वल टू हाउ मच ए. नाउ लेट अस सी OD is equal to OB. That means angle ODB will be equal to angle OBD. यानी एंगल ODB को भी हम लोग कितना मान लेंगे B, क्योंकि हम लोगों ने एंगल OSC को A माना है और एंगल OBD is equal to B माना, तो ये B हो गया. अब A प्लस B का वैल्यू हमें मिल जाएगा. यहां पर ऑन स्ट्रेट लाइन EDB A प्लस 60 प्लस B इज इक्वल टू 180, यानी A प्लस B इज इक्वल टू हाउ मच 180 माइनस 60 इज हाउ मच 120. तो A प्लस बी का मान कितना हो जाए 120. अब हम बड़े वाला ट्रायंगल में देखते हैं. इन ट्रायंगल ABE हमको यही एंगल लाना था. उस क्वेश्चन में इसको M माने, यहाँ सेकंड मेथड के लिए हमने इसे E मान लिया है. तो ABE में क्या होगा, लेट अस सी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल E इज इक्वल टू हाउ मच 180. लेकिन एंगल A का मान A है, B का मान B है, प्लस एंगल E का मान नहीं जानते निकालना है. लेकिन A प्लस B का मान कितना है 120. तो 120 प्लस E इज इक्वल टू हाउ मच 180. ये 120, तो 120 प्लस E इज इक्वल टू 180, तो E इज इक्वल टू 180 माइनस 120, तो कितना गया 60 डिग्री. So this finishes these two questions.